गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो समय की धुंध में डूब चुकी थी। इसे भूतिया हवेली कहा जाता था। वर्षों से यह बंद पड़ी थी और गांव वाले इसके आसपास जाने से भी डरते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कुछ कहते थे कि वह घर जिंदा है और कुछ का मानना था कि वहां आत्माएं बसती हैं। लोग यह भी कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राजीव नाम का एक युवक था जो गांव के बाहर किसी और जगह से आया था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जीवन में कुछ रोमांच की तलाश में था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। राजीव को हमेशा से पुरानी और खौफनाक जगहों पर जाने का शौक था। उसकी इस जिज्ञासा को उसके दोस्तों ने हमेशा नकारा था, लेकिन राजीव ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ठान चुका था कि उसे हवेली का रहस्य जानकर ही रहेगा। तुम पागल हो राजीव, उसकी सहेली सीमा ने चेतावनी दी। वहां जाने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम भी वह जैसी हालत में पहुंच सकते हो जैसे और लोग हुए हैं। लेकिन राजीव का मन नहीं बदलने वाला था। वह अपनी सहमति से बिना किसी को बताए हवेली की ओर चल पड़ा। सर्द रात थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवेली तक पहुंचते पहुंचते राजीव को यह एहसास हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली का विशाल और खौफनाक आकार उसे डराने के बजाय और भी अधिक आकर्षित कर रहा था। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों के कांच टूट चुके थे। हर कदम पर हवेली की खामोशी और बढ़ती जा रही थी। वह हवेली के सामने खड़ा हो गया और उसका दिल हल्का सा धड़कने लगा। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग से कटा हुआ था और जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे वह हवेली से बाहर आकर उसे अंदर खींचने के लिए तैयार हो। राजीव ने साहसिक कदम उठाते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। दरवाजा बंद हो गया और वह एक अंधेरे कमरे में था। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसकी टॉर्च के उजाले में उसने देखा कि दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स और पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई यहां पर उसे देख रहा हो। कुछ कदम चलते ही उसने अचानक एक हल्की सी आवाज सुनी। वह चौंका और रुक गया। क्या यह हवेली में कोई और है? उसने सोचा, लेकिन किसी का चेहरा न दिखा। उसने फिर से आवाज पर ध्यान दिया और देखा कि वह आवाज एक कमरे से आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था। राजीव ने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसके सामने अजीब दृश्य था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुराना बिस्तर खड़ा था जो किसी की लाश को छिपाने का काम करता हुआ सा दिख रहा था। कमरे में अजीब सा माहौल था। वह और करीब गया और तभी एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसने झट से अपनी टॉर्च को उस दिशा में घुमाया, लेकिन कुछ न दिखा। क्या यह जगह सच में भूतिया है? राजीव ने धीरे से सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से कमरे का जायजा लिया और अचानक उसकी नजर एक अजीब सी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। राजीव ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। अब वह समझ चुका था कि यह हवेली केवल एक खौफनाक जगह नहीं थी, बल्कि यहां कुछ और था। अचानक उसके कानों में एक घिनौनी हंसी गूंजने लगी जो चारों ओर से आ रही थी। वह घबराया और मुड़ा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तुम यहां क्यों आए हो? एक कटी हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी। राजीव का दिल हलचल से भर गया। उसने घबराहट में कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और सामने एक महिला की आकृति उभरी जो एक काले घने धुएं से निकलती हुई दिखाई दी। तुमसे पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन तुम में और उनमें फर्क है, महिला की आवाज में घनी गूंज थी। राजीव अब पूरी तरह से डर चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह कमरे से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। अचानक वह महसूस करता है